हाथ के पंजे और हड्डियां गिर रही है। खोपड़ी धड़ाका देने की उत्सुकता में है। तुम्हारी खोपड़ी को भी आग ने तपाया है। बचा हुआ जो तुम्हारा कुछ गैस था, जो कुछ सब में बैक्टीरिया बचे थे, वो भी जल गए। ए गाफिल, न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सज्जन क्या कहूँ तुझको। ए गाफिल, न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सज्जन क्या कहूँ तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताना, अपनी अहंता की मस्ती में तू इतना भूल मस्ताना, करना था किया वो ना, लगी उल्टी लगन तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताना, करना था किया वो न, लगी उल्टी लगन तुझको। जिनों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, जिनों के संग और साथ में भैया तू सदा विमोहित था, जिनों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जला रहे हैं, करेंगे याद दफन तुझको। ए गाफिल, न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सजन क्या कहूँ तुझको। शाही और गदाई क्या, अमीरी और गरीबी क्या, शाही और गदाई क्या, कफन किस्मत में आखिर, मिले या ना खबर पुख्ता, ऐ कफन और वतन तुझको। है गाफिल, न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, हे सज्जन क्या कहूँ तुझको। आप पहरी हुई टेरी कॉटन, पहरे हुए गहने तेरे काम में न आए। तेरे ये हाथ, तेरे वो पैर सदा सदा के लिए अग्नि के शिकार हो गए। लकड़ों के बीच से ही वो तेरी चर्बी नीचे गिर रही है, वहां भी आग लपटे लेकर उसको भस्म कर रही है। तेरे पेट की चर्बी तो खत्म हो गई, हाथ पैर की चर्बी जल गई। अब हड्डियां और पसलियां एक एक होकर जुदा हो रही है। ओहो, कितना संभाला था इनको, कितनी प्यारी लगती थी। वाह रे वाह, जरा सी किडनी बिगड़ जाती तो अमेरिका तक जाने की दौड़ थी। अब तो पूरा बिगड़ा जा रहा है। कहाँ दौड़ोगे बताओ, कब तक दौड़ोगे यारो। जरा सा पैर में दुखता था, हाथ में कुछ चोट लगती, स्पेशलिस्ट से घिरे जाते थे। अब कौन से स्पेशलिस्ट इधर काम देंगे। ईश्वर के सिवा और कोई तुम्हारा स्पेशलिस्ट सहायक न कर सकेगा। आत्मज्ञान के सिवाय इस मौत की आग से तुमको सदा के लिए बचाने का सामर्थ्य डॉक्टरों के पास कहाँ है। डॉक्टर खुद भी इसी अवस्था में आने वाले हैं। भले जुल्म की फी ले ले, कब तक रखेंगे। भले 50-100 रुपया ले लें देखने का, लेकिन ले जाएंगे क्या साथ में। उन्हें भी इसी अवस्था से गुजरना होगा। शाही और गदाई क्या, कफन किस्मत में आखिर। कर लो इकट्ठा, ले लो लंबी चौड़ी फी, लेकिन याद रखो एक बात, ये क्रूर मौत तुम्हारे को कम्युनिस्ट बनाकर छोड़ देगी। सबको एक जैसी हालत से गुजारने का सामर्थ्य यदि है तो मौत में है। मौत बड़ी कम्युनिस्ट है। सच्ची कम्युनिस्ट तो प्रकृति है।
तुम्हारा शरीर, हाड़ पिंजर, अब पिंजर भी बिखर रहा है। खोपड़ी टूटी, उसके 5-7 टुकड़े हो गए, गिर पड़ी। हा। अब वो हड्डी के टुकड़े किसके थे? कोई आगेवान के थे कि पटावाला के थे, कोई पता नहीं। कोई सुखी आदमी के थे कि दुखी आदमी के थे, माई के थे या भाई के थे, पता नहीं। आंतड़े के टुकड़े गिर रहे कि अब आग धीरे धीरे शमन की ओर जा रही है। मित्रों का काफी हिस्सा स्नान में लगा है, तैयारी कर रहे हैं हम जाने की। कितने तो बिखर गए, बाकी के लोग अब तुम्हारी आखिरी अर्थी को जल की अंजलि देकर, आंखों में आंसू लेकर जा रहे हैं। अब केवल आग का ढेर दिखता है। तुम आज तक जो थे वो समाप्त हो गए। अब हड्डियां भी दिख नहीं रही है। अब हड्डियों का भी परिचय, पहचान करना असंभव है। केवल कोलसे रह गए हैं। तुम्हारी मौत हो गई, तुम्हारी हड्डी और खोपड़ियां जल गई, तुम्हारे रिश्ते और नाते के संबंध टूट गए, तुम्हारे अपने और पराये के संबंध कट गए, तुम्हारे शरीर की जाति और संप्रदाय भाग गए, तुम्हारे शरीर का कालापना और गोरापना सब समाप्त हो गया। तुम्हारी तंदुरुस्ती और बीमारी सब अग्नि ने एक कर दी। तुम्हारी लंबी मूछें या बिना मूछे सबको एक कर दिया। है गाफिल न समझा था, ओहो है गाफिल न समझा था। मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने। ऐ सजन क्या कहूँ तुझको। अब अग्नि धीरे धीरे शांत हो रही है, क्योंकि अब जलने की कोई चीज बची ही नहीं। मित्र पड़ोसी जा रहे हैं, शमशान के नौकर को सिफारिश करते हैं। हम परसों को आएंगे हड्डियां चुनने को, हम फूल चुनने को आएंगे। देखना कोई दूसरे के फूल मिक्स न हो जाए। और कईयों के वहां पड़े भी रह जाते हैं। मित्र अपने वालों के फूल समझकर उठा लेते हैं। अब कौन अपना और कौन पराया, कौन से फूल और कौन से बेफूल। फूल जो था वो तो अलविदा हो गया। अब हड्डियों को फूल कहकर भी क्या खुशी बनाओगे। फूल का फूल तो तुम्हारा चैतन्य था। उस चैतन्य से जो संबंध कर लेते तो तुम फूल ही फूल थे। अब हड्डियों को फूल करके तुम्हारे मित्र चुनने को परसों आएंगे। अभी घर गए, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन सुबह पहुंच गए मशान में। चिमटे से इधर उधर ढूंढकर डिब्बे में वो हड्डियां डाल रहे हैं। तुम्हारे को डिब्बे में डाल रहे हैं बाबा। खोपड़ी के टुकड़े कुछ हाथ लग गए, कुछ आंतें जली सड़ी गली थोड़ी सी मिल गई, कुछ पैर के घुटने टुकड़े, अति छोटे टुकड़े, कुछ सांधों की, जोड़ों की हड्डियां मिल गई। जो पक्की पक्की हड्डियां थी वो मिल गई, बाकी की तो राख हो गई। करीब 650 ग्राम तुम्हारे फूल मिल गए हैं। 650 ग्राम करीब हड्डियां मिल गई है। डिब्बे में डालकर मित्र घर आ रहे हैं। समझाने वाले ने कह दिया कि हड्डियां घर में न लाओ, बाहर रखो उनको, बाहर दूर कहीं पेड़ के साथ बांध दो। जब हरिद्वार जाएंगे तब उसको छोड़ के आएंगे। अब घर में न लाओ, अपशुकन है। अब अपशुकन है तुम्हारी हड्डियां घर में आना, अमंगल है। वारे वाह, संसार
तेरे लिए पूरा जीवन मैंने खर्चा था। इस हड्डियों को बनाने में मैंने 50 साल लगाए थे। अब अपशुकन हो रहा है। इस डिब्बे को बाहर रखो। पड़ोसी के घर ले जाते हो, पड़ोसी नाराज होता है कि क्या करते हो। तुम्हारे जिगरी दोस्त के घर ले जाओ, वो इनकार कर देता है, नहीं नहीं दूर दूर दूर। ये अब हड्डियां किसी के घर रहने लायक नहीं है, किसी के मंदिर में रखने के लायक नहीं है। लोग बड़े चतुर हैं, क्योंकि अब क्या इससे मतलब है। दुनिया के लोग तुम्हारे रिश्ता और नाता तब तक संभालेंगे जब तक तुम्हारे से कुछ मिलेगा। हड्डियों से मिलना भी क्या है। दुनिया के लोग तुम्हें बुलाएंगे कुछ लेने के लिए, तुम्हारे पास देने को बचा भी क्या है। दुनिया के लोग तुम्हारे से दोस्ती रखेंगे कुछ लेने के लिए, दुनिया के लोग तुम्हारे को प्यार करेंगे कुछ लेने के लिए, लेकिन सतगुरु तुम्हें प्यार करेगा प्रभु देने के लिए। दुनिया के लोग तुम्हें नश्वर चीज देके अपनी सुविधा उपलब्ध करेंगे, लेकिन गुरु तुम्हें शाश्वत देकर अपनी सुविधा की परवाह नहीं करते। पार्ले के बिस्किट जिसमें पड़े थे, उस छोटे से डिब्बे में अब तुम पूरे नहीं, छोटे से डिब्बे में अब तुम्हारी अस्थियां पड़ी है। ये जो तुम्हारा पद और प्रतिष्ठा वो छोटे से डिब्बे में अति पराश्रित होकर किसी पेड़ पर टिंगा जा रहा है। तुम्हारी अस्थियां किसी पेड़ पर टांगी जा रही है। जब कुटुंबियों को मौका मिलेगा वहां से उठाकर जाकर गंगा में प्रवाहित कर देंगे। देख लो तुम्हारे कीमती जीवन की हालत। कबूतर को जब बिल्ली दिखती है तो कबूतर आंख बंद करके मौत से बचना चाहता है, लेकिन वो बिल्ली उसे चट कर देती है। इसी प्रकार तुम यदि इस सत्य ठोस से बचना चाहोगे, मेरी मौत न होगी ऐसा विचार करोगे, अथवा इस सत्संग को भूल जाओगे, तभी भी मौत तो छोड़ेगी नहीं। सत्संग को याद रखना बाबा, ये सत्संग तुम्हें मौत से पार कराने की कुंजी देता है। तुम्हें ये तुम्हारी ममता और अहंता तोड़ने की तुम्हें कुंजी देता है, ताकि तुम लग जाओ। कदम रख ही दिए हैं तो चल जाओ, फिर रुकोगे कब तक। हजार रिश्ते और नाते तुम करते आए हो, हजार संबंधियों को तुम रिझाते आए हो। अब एक सच्चे संबंधी को रिझाने के लिए तुम समय निकाला करो। ये तुम्हारी अस्थियां गंगा में पड़े उसके पहले तुम्हारा जीवन ज्ञान की गंगा में बहा देना। ये तुम्हारी अस्थियां पेड़ पर टिंगे उसके पहले ही तुम अपने अहंकार को टिंगा देना परमात्मा की अनुकंपा में। परमात्मा रूपी पेड़ में अपना अहंकार टिंगा देना। जैसे उसकी मर्जी हो नचाए, जैसे उसकी मर्जी है गवाए, जैसे उसकी मर्जी है तेरी मर्जी पूर्ण हो, ऐसा करके तुम अपने मन को, अपने अहंकार को परमात्मा रूपी पेड़ पर पहुंचा दो। कुटुंबी तुम्हारी अस्थियां पेड़ पर बांध रहे हैं। दिन पूरे हो गए, तुम्हें हरिद्वार लिया जा रहा है। एक थैली में डब्बा डालते हैं और ट्रेन की सीट के नीचे रखते हैं। लोग पूछते हैं कि आमा શું છે? तुम्हारे मित्र कहते नहीं, आ तो कहीं નથી, નકામું છે, બધું નકામું છે। પગથી ધક્કો મારે છે એ ડબ્બાને। આમાં તો હાડકા છે, એટલે પેસેન્જરો કહે અહીંયા નહીં મૂકવાના, અહીંયા નહીં મૂકવાના, પેલી બાજુ, પેલી બાજુ। વારે વાહ સંસાર। तुम्हारी अस्थियां, हड्डियां
डिब्बे में है, वो डिब्बा ट्रेन के कंपार्टमेंट में सीट के नीचे रखने के लायक नहीं बना आप। वाह रे वाह, प्यारा शरीर, प्यारी हड्डियां, तेरे लिए हमने क्या क्या किया था। हे अस्थियां, तेरे को संभालने के लिए हमने क्या क्या न किया। मित्र हरिद्वार पहुंच रहे हैं, पंडे लोगों ने घेर लिया है। मित्र अब आखिरी विधि कर रहे हैं तुम्हारी अलविदा की। डाल दी हड्डियां, गंगा में प्रवाहित हो गई। पंडे को दक्षिणा मिल गई। मित्र ने भी जो कुछ आंसू बहाने थे 2-4 बहा लिए। अब उसको भी भूख लगी है, अब वो भी हड्डियां संभालेगा, क्योंकि उसको तो सदा रखनी है हड्डियां। वो खाता पीता है, गाड़ी का टाइम पूछता है, जल्दी जाना है क्योंकि मेरे को तो भी ऑफिस में अटेंड करना है, मेरे को दुकान अटेंड करनी है। वो तो मर गया, उसको विदा दे आया, मैं मरने वाला थोड़े हूं। अब मित्र लगे हैं सब करने में। तुमने अपनी मौत की यात्रा देखी, तुम्हारी हड्डियों की स्थिति देखी, तुम्हारे शव की स्थिति देखी। तुम एक ऐसी चेतना हो कि तुम्हारे मौत होने पर भी तुम उस मौत के साक्षी हो। तुम्हारी हड्डियां बहने पर भी तुम कुछ पृथक रहने वाली ज्योत हो। तुम्हारी अर्थी चलने के बाद भी तुम अर्थी से पृथक एक चेतन हो। तुम आत्मा हो, तुम साक्षी हो। तुमने मौत की यात्रा कर ली, ऐसी हजारों हजारों यात्रा तुम करके आए हो। जो मौत की यात्रा करता है, यात्रा यात्रा रह जाती है, तुम मौत से परे बच जाते हो। तुम उस पूरी अर्थी के यात्रा के साक्षी रहे, तुम हड्डी बहाने के भी साक्षी रहे। लोगों ने बैसना पगड़ियों 3रा दिन मनाया। हंसने वाले शत्रु घर बैठे हंस लिए, रोने वालों ने थोड़ा सा रो लिया, दिखावा वालों ने दिखावा कर दिया कि भाई बहुत सारा था, केवी रीते गया, शू थे। उसको फॉर्मेलिटी करनी थी। मौत कैसे हुई? माथू दुखતું હતું, પાણી માંગ્યું, પીતા પીતા ગયા, ચક્કર આવ્યા ને ગયા, હાર્ટમાં દુખતું હતું ને ગયા, છીંક આવીને ગયા, હોસ્પિટલમાં ગયા, ચાલતા ચાલતા ગયા। कुछ न कुछ निमित्त की बात है। એવું થયું કે સવારે તો ફરી કરીને આવ્યા, ખૂબ ખુશમાં હતા અને સહેજ કંઈક થયું કે મને કંઈક થાય છે, ડોક્ટરને બોલાવો, અને અમે ડોક્ટરને બોલાવા ગયા એટલામાં તો આવું થઈ ગયું। और 3रा मनाने के समय तुम आखिरी यात्रा कैसे पूरी किए उसकी बात हो गई। थोड़ी देर टाइम हो गया, 5 से 6 लोग उठ के चल दिए। कब तक याद करते रहेंगे? लोग लग गए अपने अपने में, अपने सब पराये हो गए। तुम्हारा शरीर भी पराया हो गया, लेकिन तुम्हारा आत्मा आज तक पराया नहीं हुआ। तुमने हजारों हजारों मित्र छोड़ दिए, लाखों लाखों कुटुंब छोड़ दिए, करोड़ों करोड़ों तुमने कर्म छोड़ दिए, सैकड़ों सैकड़ों नहीं अरबों अरबों तुमने शरीर छोड़ दिए, लेकिन आत्मदेव तुमको कभी नहीं छोड़ता है। शरीर की यात्रा हो गई, लेकिन तुम उससे अलग साक्षी चैतन्य हो। मैं शरीर के यात्रा के बाद भी बचता हूँ, अर्थी के बाद भी बचता हूँ, जीवन के बाद भी बचता हूँ, और मौत के बाद भी बचता हूँ। मैं चिदाकाश ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। छोड़ दिए मोह ममता को, तोड़ दिए सब। इस शरीर की अहंता और ममता जो आखिरी विघ्न है, उसको कभी कभी तोड़ते रहना। मौका मिले तो शमशान में जाना, दिखाना अपने मन को। आसाराम भी जब घर में थे तो शमशान में जाया करते थे। कभी कभी दिखाते थे अपने मन को कि देख तेरी हालत ये रहेगी। शमशान में विवेक और वैराग्य होता है। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें ब्रह्मा जी का उपदेश भी काम न आएगा।
बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें साक्षात्कार किया हुआ गुरु भी मिल जाए फिर भी इतनी गति न करवा पाएगा, क्योंकि तुम्हारा विवेक और वैराग्य जगा हुआ न होगा तो गुरु भी क्या करे। विवेक और वैराग्य को जगाते रहना, कभी कभी शमशान में जाना, कभी घर बैठे ही शमशान की यात्रा करवा लेना। मरो मरो सबको कहे मरना न जाने को, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हो। ज्ञान की ज्योत जगने दो, इस शरीर की ममता को टूटने दो। शरीर की अहंता टूटेगी तो शरीर के रिश्ते नातों की ममता टूट जाएगी। तुम्हारी अहंता और ममता टूटने पर तुम्हारा व्यवहार प्रभु का व्यवहार हो जाएगा, तुम्हारा बोलना प्रभु का बोलना हो जाएगा, तुम्हारा देखना प्रभु का देखना हो जाएगा, तुम्हारा जीना प्रभु का जीना हो जाएगा। केवल भीतर की अहंता तोड़ देना, बाहर की ममता में तो रखा भी क्या है। देह का अध्यास तोड़ देना, गलते देह अध्यास विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधय। देह छता जेने दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मान हो वंदन अगणित। ऐसे दिन कब आवेंगे, देह होते हुए देह से तुम पृथक अपने को महसूस करोगे। ऐसे दिन मेरे कब आवेंगे कि एकांत में बैठा बैठा अपने मन और बुद्धि को पृथक देखकर अपने आप में तृप्त होऊंगा। ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे कि आत्म पद में जगूंगा और संसार के व्यवहार में निष्फिकर रहूंगा। ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे कि मित्र और शत्रु के व्यवहार को खेल समझूंगा। ऐसे मेरे दिन कब आवेंगे कि जीवन और मौत को खेल समझूंगा। ऐसा न सोचो कि ऐसे मेरे कब दिन आएंगे प्रमोशन हो जाएगा, ऐसे मेरे दिन कब आएंगे कि मैं प्रेसिडेंट हो जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाऊंगा, आग लगे उन पदों को। ये सोचो कि ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं आत्म पद को पाऊंगा। ऐसे मेरे दिन कब आएंगे कि मैं प्रभु के साथ एक हो जाऊंगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट कुलीज व्हाइट हाउस में रहता था। लोगों ने पूछा, कुलीज घूम रहा था बाग में, आगंतुक ने पूछा कि भाई मिस्टर, यहाँ कौन रहता है? कुलीज ने कहा कि यहाँ कोई रहता नहीं, ये सराया है, धर्मशाला है, यहाँ पर कई आके चले गए, कोई रहता नहीं। रहने को तुम थोड़े आए हो, तुम पसार होने को आए हो। यहाँ तुम्हारा घर नहीं, घर तो तुम्हारा आत्मदेव है। तुम्हारा घर तो फकीरों का घर है, वही तुम्हारा घर है। जहाँ फकीरों ने डेरा डाला है वहीं तुम्हारा डेरा टिक सकता है, अन्यथा और कोई भी मजबूत महल तुम्हारे को रख नहीं सकता। कुलीज से पूछा गया कि हमने सुना था कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कुलीज रहते, मिस्टर कुलीज लिविंग हियर। उन्होंने कहा नहीं, पुलिस नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, पुलिस भी यहाँ से पसार हो जाएगा। 5 साल पूरे हुए, मित्रों ने कहा चुनाव लड़ो, फिर से आ जाओगे, समाज में बड़ा प्रभाव है आपका। पुलिस ने कहा 5 साल मैंने देख लिया, व्हाइट हाउस में रहकर देख लिया, प्रेसिडेंट की सीट संभाल कर देख लिया, कोई सार नहीं, समय गंवाना है, अपने आप से धोखा करना है, समय गंवाना है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास अब टाइम नहीं। ये सारे पद और प्रतिष्ठाएं समय गंवा रही है तुम्हारा। ये सारे बड़े बड़े रिश्ते और नाते तुम्हारा टाइम गंवा रहे हैं। रामतीर्थ प्रार्थना किया करते थे, करवाया करते थे कि हे प्रभु मुझे मित्रों से बचाओ, मुझे सुखों से बचाओ। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो स्वामी जी, शत्रुओं से बचाना होगा, मित्रों से तो क्या बचना। रामतीर्थ बोलते नहीं भगवान, मेरे मित्रों से मुझे बचाओ, मुझे सुखों से बचाओ।
शत्रुओं से मैं निपट लूंगा, दुखों से मैं निपट लूंगा। दुख में कभी आसक्ति नहीं होती, शत्रु में कभी आसक्ति नहीं होती, शत्रु में कभी ममता नहीं होती, दुख में कभी ममता नहीं होती। जब ममता हुई है तो सुख में हुई है, जब ममता हुई है तो मित्रों में हुई है। भगवान मुझे मित्रों से बचाओ, सुखों से बचाओ। शत्रुओं से मैं निपट लूंगा, दुखों से मैं निपट लूंगा। मित्र हमारा समय खा जाते हैं, सुख हमारा समय खा जाते हैं और हमें बेहोशी में रखते हैं। जो करना है वो रह जाता है और जो न करना है उसी को संभालने में जीवन खो जाता है। हे भगवान, हमें सुखों से बचाओ, हमें मित्रों से बचाओ। राम तीर्थ कहा करते थे कि ये प्रार्थना करो कि जो तथाकथित तुम्हारे मित्र हैं उनसे तुम्हारा टाइम बच पाए, तथाकथित जो तुम्हारे सुख हैं उनसे तुम्हारी आसक्ति हट पाए, फिर तुम सुख में होते हुए भी परमात्मा में रह सको, मित्रों में रहते हुए भी तुम ईश्वर में रह सको। ऐसी एक समझ की आंख रखना अपने पास। ओम शांति शांति। ओम तुम्हारे शरीर की यात्रा हो गई, तुमने मौत की यात्रा कर ली। मौत को भी तुमने देखा, तुम कैसे मर सकते हो? तुम तो साक्षात चैतन्य हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो निर्भय हो, तुम तो निशंक हो। मौत कई बार आकर शरीर को झपट गई, लेकिन तुम्हारा कभी मृत्यु नहीं हुआ। निर्भयता पूर्वक आप अनुभव करो, मैं आत्मा हूँ। अब मैं अपने को ममता से बचाऊंगा, अपने को बेकार के रिश्ते और नातों में बहते हुए बचाऊंगा, बेकार की पढ़ाई आशा से बचाऊंगा। मैं आशाओं का दास नहीं, लेकिन आशा राम का बालक, आशा राम होकर रहूंगा। ओम मैं निर्भय रहूंगा, मैं बेपरवाह रहूंगा जगत के सुख दुख में, मैं संसार की परिस्थितियों में बेपरवाह रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मुझे अब पता चल गया, आए मौत, तू शरीरों को बिगाड़ सकती, मेरे को कुछ नहीं कर सकती है, तू क्या डराएगी मुझे? ओम 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 ओम। हे दुनिया की रंगीनियां, तू अब मुझे क्या फंसाएगी? हे संसार के प्रलोभन, तू मुझे अब क्या फंसाएगा? तेरे प्रलोभनों का पोल मैंने जान लिया है, तेरे सुखों का पोल मैंने जान लिया है। हे रीत रिवाज तुम कब तक बांधोगे? हे सुख और दुख तुम कब तक नचाओगे? ओम 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 ओम। निर्भयता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, ईमानदारी से, पूरी निशंकता के साथ अपनी चेतना को जगाओ। कब तक शरीर में सोए रहोगे? ओम 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 ओम। साधना के रास्ते पर हजार हजार विघ्न होंगे, लाख लाख कांटे होंगे। उन कांटों पर भी हम निर्भयता पूर्वक कदम रखेंगे। वे कांटे फूल न हो जाए तो फिर हमारा साधक नाम कैसे? ओम ओम ओम। हजारों हजारों उत्थान और पतन के प्रसंग में
हम अपनी ज्ञान की आंख खोले रहेंगे, उत्थान और पतन होकर भी अंत में क्या होगा कि यह मुर्दा शरीर का ही तो उत्थान और पतन गिना जाता है। बिगड़े तब जब हो कोई बिगड़ने वाली शय। अकाल अछेद अभेद को कौन वस्तु का भय। मुझ चैतन्य को, मुझ आत्मा को क्या बिगड़ना और क्या मिलना है। बिगड़ बिगड़ के किसका बिगड़ेगा कि इस मुर्दे का बिगड़ेगा। मिल मिल के भी क्या मिलेगा, मुर्दे को मिलेगा। और मुर्दे को तो मैं जलाकर आया हूं ज्ञान की बात। શું થશે કોકરા ભવન જરૂર શું છે। બહારના દુઃખની આગળ, બહારના પ્રલોભનોની આગળ કોકરા થવાની જરૂર જ નથી। હવે તો सम्राट की नहीं जीऊंगा, भीतर से बेपरवाह होकर जीऊंगा। साधना के रास्ते पर कदम रख लिया है तो अब चलकर ही रहूंगा। ओम 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 ओम। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सब संभव है। एक मरणियों सोने भारे। आखिर तो मरना ही है, तो अभी से ही मौत को आमंत्रण दे दो कि तुम मार मार के भी क्या करेगी, शरीर को मारेगी, मुझको नहीं मार सकती। और शरीर तो मरना है। एक बार तो हमने मार भी दिया, उसको जला भी दिया, जलाकर भी देख लिया। रखकर भी कितना रखेंगे। साधक वह है कि 1000 विघ्न आए तो भी न रुके, 1000 प्रलोभन आए तो भी न रुके, 1000 भयजनक बातें आए तो भी भयभीत न हो, और 1000 धन्यवाद आए तो भी उससे अहंकारित न हो। उसी का नाम तो साधक है। साधक का अनुभव होना चाहिए कि हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं। हमें भगवान के रास्ते से रोक सके तो ये जमाने में दम नहीं। प्रहलाद को पिता ने रोका, लेकिन प्रहलाद ने पिता की बात को ठुकरा दिया, भगवान के रास्ते चल पड़ा। मीरा को पति ने और परिवार ने रोका, मीरा ने पति और परिवार की बात ठुकरा दी। बलिराजा को तथाकथित गुरु ने रोका। ईश्वर के रास्ते चलते समय यदि तुम्हें गुरु भी रोकता है तो गुरु की बात को भी ठुकरा देना, तुम ईश्वर को न छोड़ना। ऐसा कौन गुरु कि भगवान के रास्ते चलने से रोके? वो गुरु नहीं है, वो निगुरा गुरु है। भगवान के रास्ते से रोकने की यदि तुम्हें गुरु सलाह देता है तो तुम बलि राजा को याद करके कदम आगे रखना। भगवान के रास्ते से रोकने की बात तुम्हें यदि पत्नी देती है तो राजा भरतरी को याद करके पत्नी के मोह की दीवार को धकेल देना। भगवान के रास्ते से रोकने का यदि तुम्हारा पुत्र और परिवार तुम्हें रोकता है तो पुत्र और परिवार को ममता की जाल समझकर काट देना ज्ञान की कैंची से। भगवान के रास्ते पर चलते समय साक्षात्कार में यदि तुम्हारे आगे दुनिया का कोई भी अच्छे में अच्छा व्यक्ति, अच्छे में अच्छा मित्र भी तुम्हें आड़ आता है तो तजिए कोटि वैरिम सम, यद्यपि परम स्नेही हो, लेकिन ईश्वर के रास्ते से तुम्हें रोकता हो प्रेम से या ममता से, तो उसको कोटि वैरियों के समान समझकर छोड़ देना और अंदर की चेतना का सहारा लेना। ओम की गर्जना करना। दुख और चिंता, हताश और परेशानी, असफलता और दरिद्रता भीतरी चीज होती है, बाहर की नहीं। जब तुम भीतर से असफल अपने को मानते तो बाहर असफलता दिखती है, लेकिन हजारों हजारों असफलताएं और सफलताएं इस मुर्दे की तो है, इस मुर्दे की तो है सफलताएं असफलताएं। तुम भीतर से कभी दीनहीन मत होना, भीतर से कभी घबराहट पैदा करने वाली परिस्थितियों के आगे झुकना मत। ओमकार का सहारा लेना, गुरुओं की अनुभूति का सहारा लेना। मौत भी एक बार आ जाए तो मौत के सिर पर पैर रखने की ताकत अपने में पैदा करना। कब तक डरते रहोगे? कब तक मनौतियां मनाते रहोगे? कब तक नेताओं को और साहबों को और सेठों को और नौकरों को और पटावालों को रिझाते रहोगे? तुम अपने आप को रिझा लो एक बार, अपने आप के साथ दोस्ती कर लो। बाहर के दोस्त कब तक बनाओगे? कबीरा ये जग आए के बहुत से कीने मीत, बहुत मीत कर लिए। जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत।
बहुत सारे मित किए, लेकिन जिसने एक से दिल बांधा, अपने आप से दिल बांधना है। एक कोई आकाश पाताल में नहीं बैठा है, कहीं वायरिंग जोड़ने की नहीं है, कहीं टेलीफोन के थंभे नहीं डालने हैं कि एक से दिल बांधना है। वो एक तो तुम्हारा अपना आपा ही है, वो एक तुम ही हो, तुमसे वो अलग नहीं रह सकता। ना हक शुक्र रहे हो कि ये मिलेगा तो ठीक होगा, इतना आ जाएगा तो ठीक होगा, अरे सब चला जाए तो भी ठीक है और सब आ जाए तो भी ठीक है। आखिर संसार सपना है, गुजरने दो सपने को। हो के क्या होगा? नौकरी नहीं मिली तो कौन नहीं लो, खावन नहीं मिले तो चेवट तो मरवानू, जब नहीं मरे तो लोकेवान। जब ऐसे निश्चिंत हो गए तो तुम्हारे लिए ईश्वर पीछे पीछे फिरेगा कि कहीं भूखा न रह जाए ब्रह्म बेटा। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। सृष्टिकर्ता खुद भी आ सकता है, क्यों कि सृष्टि चलाने का और संभालने का उसकी जवाबदारी है। तुम यदि सत्य में जुड़ जाते हो तो धिक्कार है उन देवताओं को कि तुम्हारी सेवा के लिए लोगों को प्रेरणा न दे। तुम यदि अपने आप में आत्मरामी होते हो तो धिक्कार है उन गंधर्वों और किन्नरों को कि तुम्हारा यशगान न करे। नाहक तुम देवी देवता फलाना ढूंढना उसको सुकड़ते रहते, आशीर्वाद करो, ये करो कि काले आओ दिन फलानी तारीखे थशे, पूछू थशे, ओम थशे, कोई थयु नहीं। तुम अपनी आत्मा का घात करके, तुम अपनी शक्तियों का अनादर करके देवी देवता ये वो टोणे फूणे कब तक करते रहोगे? अब तुम्हें जागना होगा। इस द्वार पर आए हो तो सोए सोए काम न चलेगा। ओम ओम। मैं तो आनंद घन हूँ, मैं तो जानता ही नहीं कि सुख क्या है और दुख क्या है। सुख और दुख शरीर से गुजरता है, मैं सुख दुख को देखने वाला हूँ। प्रतिकूलता और अनुकूलता शरीर से गुजरती है। शरीर मोटा होता, छोटा होता, बीमार होता, तंदुरुस्त होता है। मैं तो तंदुरुस्ती को भी देखता हूँ, बीमारी को भी देखता हूँ, शरीर के मोटेपन को भी देखता हूँ, छोटेपन को भी देखता हूँ, सुखीपन को भी देखता हूँ और दुखीपन को भी देखता हूँ। ये तो शरीर से गुजर जाता है। मैं साक्षी असंग हूँ। 1000 तुम यज्ञ करो, लाख तुम मंत्र करो, लेकिन जब तक तुमने मूर्खता नहीं छोड़ी तब तक तुम्हारा भला न होगा। 33 करोड़ देवता तो क्या 33 करोड़ कृष्ण आ जाए, लेकिन जब तक तुमने तत्व ज्ञान को उतारा नहीं व्यवहार में, तब तक अर्जुन की नहीं रोना ही पड़ेगा। लेट द लायन ऑफ वेदांत एंड रॉर, वेदांत रूपी सिंह को अपने जीवन में आने दो, गर्जना करने दो ओंकार की, निर्भयता की। फिर देखो दुख, देखो फिर चिंताएं कहाँ रहती। काका मटीन भत्रीजा थाओ छो, आत्मा मटीन शरीर थाओ छो मुआ, क्या સુધી આ બળવાવાળાને હું મોમશો? ક્યાં સુધી આની અનુકૂળતામાં સગવડમાં જીવશો? अरे सगवड़ के साधन तुम्हें पाकर वो धन भागी हो जाए, अगवड़ पर भी तुम्हारा कदम पड़ जाए तो अगवड़ भी सगवड़ हो जाए, ऐसा तुम्हारा जीवन है। घने जंगल में चले जाओ, वहां सुविधा उपलब्ध हो जाए, और न भी हो तो भी मौज है। भिक्षा मिले तो खा ले और न मिले तो भी नाच ले कि वाह वाह आज रोजा हो गया। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, हमारी न आरजू है न जुस्तजू है। खाना और न खाना ये तो मुर्दे के लिए है, जिसकी हड्डियां भी ठुकराई जाएगी उसकी चिंता। भगवान का प्यारा होकर टुकड़ों की चिंता, संतों का प्यारा होकर कपड़ों की चिंता, फकीरों का प्यारा होकर रुपयों की चिंता, फकीरों का प्यारा होकर रिश्ते नातों की चिंता। बहुत चिंता के पोटले उठाए, अब निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। फकीरों के संग में आए तो फक्कर हो जाओ। फकीर, फकीर का मतलब भिखारी नहीं, फकीर का मतलब लाचार नहीं, फकीर का मतलब कि भगवान के छाती पर खेलने का सामर्थ्य, भगवान की छाती पर लात मारने की शक्ति, उसका नाम फकीर। भृगु ने लात मार दी और भगवान पैर चंपी कर रहे, इनको फकीर कहते हैं। भीखमंगों को फकीर थोड़े कहा जाता है, तृष्णावान को फकीर थोड़े कहा जाता है। भृगु फकीर था, विष्णु के छाती पर लात मारने की भी उनमें सामर्थ्य थी। द्वेष न था, विष्णु की समता निहारने के लिए लगा दी।
और विष्णु ने क्या करा? कोप नहीं किया। विष्णु ने भृगु के पैर पकड़ के चंपी कि हे मुनि, तुम्हें चोट न लग गई? मुनि ने कहा बस तुम पक्के पक्के पक्के। फकीरों का संग करके फिर आ मादड़ियों आपो ना, दोरो आपो ना, धागो आपो ना, શું થશે, મારું શું થશે, છોકરીનું શું થશે, છોકરાનું શું થશે, બધું વ્યવસ્થિત છે। જે દાડે જે થવાનું થાય જશે। तुम अपने आप में आ जाओ। न्यायाधीश कोर्ट में कोई झाड़ू लगाने थोड़े जाता है, वादी प्रतिवादी को बुलाने थोड़े जाता है, वकीलों को और असीलों को बुलाने थोड़े जाता है। न्यायाधीश उस कोर्ट में आकर विराजमान होते, बाकी का काम अपने आप होने लगता है। पता वाला दौड़ा दौड़ी में लग जाते हैं, पानी वाले पानी रख जाते हैं, बुलाने वाले बुलाने का काम में लग जाते हैं, असील और वकील सब आके हजूर खड़े हो जाते हैं। अब न्यायाधीश अपनी कुर्सी छोड़कर पानी कब भरने जाए मटका, तो न्यायाधीश अपनी कुर्सी छोड़कर झाड़ू लगाने में लग जाए क्योंकि कोर्ट को साफ रखूं, वादी प्रतिवादी को बुलाने लग जाए, तो क्या वो न्याय करेगा? ठीक इसी प्रकार तुम न्यायाधीशों के भी न्यायाधीश हो। तुम अपनी कुर्सी पर बैठो, अपनी आत्म चेतना में बैठो। फिर 33 करोड़ देवता तुम्हें हाथ जोड़े हुए न मिले तो आशाराम मेरा नाम नहीं। ये छोटी मोटी है, वो सब पूजाएं बहुत करी, अब आत्म पूजा में आ जाओ। बहुत सारे देवी देवताओं को मना लिया, बहुत सारे मित्रों को मना लिया, अब अपने आप को मना लो जरा। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ऐसा गीत निकालो तुम्हारे भीतर से। ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया हो। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया। तुम अपनी महिमा में आओ। तुम कितने बड़े हो। प्राइम मिनिस्ट्री पद, इंद्र पद तो तुम्हारे आगे तुच्छ है, अति तुच्छ है। तुम इतने बड़े हो, फिर भी इसको कर रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो कि दया कर दे साहब, जरा सा प्रमोशन दे दे, जरा सा क्लार्क में से अव्वल कारकुन बना दे, अव्वल कारकुन में से मामलतदार बना दे, मामलतदार में से टीडीओ बना दे, टीडीओ में से कलेक्टर बना दे, कलेक्टर में से सचिव बना दे। लेकिन जो बनाएंगे वो तुम्हारे से बड़े रह जाएंगे और तुम छोटे ही छोटे रहोगे। मेकर हमेशा बनाने वाला बनती हुई चीज से बड़ा होता है। तो तुम अपने से किसी को न किसी को बड़ा रखोगे। मुर्दों को बड़ा क्या रखो, अपने आत्मा को ही बड़ा कर लो पागल। यहां तक कि अपने से बढ़कर तुम इंद्र को भी बड़ा मत रखो। फकीर तो और भी आगे की बात कहेंगे कि अपने से बढ़कर तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बड़े नहीं होते। एक ऐसी भी अवस्था आती है, इसी का नाम साक्षात्कार है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आलिंगन करके तत्व बेटा से मिलते हैं कि आज ये जीव शिव रूप हुआ, मद रूपो भवति। ऐसा ज्ञानी बनने के लिए तुम्हारा मनुष्य जन्म हुआ है। तुम सुकड़ते रहते हो, सेठ बनाओ, मुझे नौकर बनाओ, मुझे ये करो, मुझे चाहकर रख लो। तुम्हारी यदि तैयारी है तो अपनी महिमा में जगना कोई कठिन बात नहीं। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे और इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। हे अंबाजी, हे विष्णु, हे देवी, हे फलाना, ये सब करा और उसका फल ये कि तुम यहां आ गए। ये सब तुम्हारे पुण्य धर्म कर्म का फल यह है कि आशाराम की मुलाकात हो गई। आशाराम के शरीर की मुलाकात नहीं, आशाराम की मुलाकात। शरीर की मुलाकात तो कई नास्तिकों को भी हो जाएगी, कई अभागों को भी हो जाएगी, लेकिन श्रद्धा जब होगी तब शरीर के पार जो बैठा है, शरीर से परे जो बैठा है, देह से परे जो बैठा है, उसको तुम पहचानने के कुछ काबिल बन जाओगे। ओम ओम ओम।